सामने ऊपर की तरफ जो रूम आप देख रहे हो वो मेरी है। मेरी रूम के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी ने देख ली तो मेरी तो धज्जियाँ ही उड़ जाएगी। टीचर, आप हर जगह कैसे पहुँच जाती हो? तो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल और स्वागत है आप सभी का थर्ड पीरियड में। अगर बाकी की 2 पीरियड आपने अगर नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे भी जाकर देख लेना। तो तुम आगे ही चलो, तुम ना अपने कपड़े बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखते। मैम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी और तुम्हारी मॉम ने ज़बरदस्ती तुम्हारे कमरे में मुझे बिठा दिया। क्या तुम्हें इससे कोई तकलीफ है? अरे नहीं, नहीं मैम, हे तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ। मिस साकी, आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में? कम ऑन कान्हा, तुम्हारी खूबसूरत से चेहरे में ऐसे एक्सप्रेशन अच्छी नहीं लगती। कम ऑन कान्हा, तुम काम करते-करते थक गई होगी, थोड़ा-सा जूस पी लो। देन कुज़्मा मैम ड्रिंक करके नशे में पड़ जाती है और सो जाती है। अरे! मैं तो भूल ही गई थी, आज से पहले कान्हा ने तो कभी ड्रिंक की ही नहीं। तो मॉम, ये चीज़ आपको अभी याद आ रही है? हे साक्षी, देखो मुझे काम करते हुए क्या मिली, हम दोनों की पुरानी मेमोरीज़। हाँ कान्हा, ये तो हमारी कॉलेज डे की मेमोरीज़ है ना? इचरो बेटा देखो, ये क्लासेस में जो लड़की है, ये कान्हा है और ये मैं हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि कान्हा कभी फ्यूचर में टीचर बनेगी, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत शाय नेचर की थी। साक्षी देखो, जिस लड़की की वजह से आज मैं टीचर बन पाई हूँ, ये वही है। मुझे अभी भी वो टाइम याद आती है। देन कोजिमा मैम की 5 साल पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कोजिमा मैम को 18 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। और वहीं उस ब्रिज में हमें 12 साल का इचिरो भी देखने को मिलता है, जो कि ब्रिज से कूदने ही वाला होता है। लेकिन कोज़मा मैम जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अफ़सोस उनकी पैंटीज़ दिख जाती है। व्हाइट मेरी फ़ेवरेट है। शुक्र है दोनों को ज़्यादा चोट नहीं लगती। देन कोज़मा मैम इचिरो को अपने घर ले आती है। और तो और बचपन में इचिरो मैम के साथ नहा भी चुका है, वो भी उनके बाथरूम में। देखो, दोबारा उस ब्रिज से कूदना मत, वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है। लेकिन क्या करूँ, मैं स्कूल के रॉक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं ले पाता मेरी हाइट की वज़ह से। इसीलिए मैंने सोचा कि ब्रिज से कूद जाऊँगा तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी। तुम भी ना, तुम कितने बचकाने सोचते हो। 1 मिनट, अगर मुझे लोगों से बात करनी आती तो शायद मैं तुम्हें समझा पाती। मैम, अभी भी तो आप मुझसे बात कर रही हो और आप मुझे जो बोलना चाहती हो मैं समझ चुका हूँ। क्या? हाँ मैम, जब से हम उस ब्रिज से कूदे हैं, आई श्योर कि हम दोनों की लाइफ चेंज हो जाएगी। उस टाइम पर उस लड़के की बातों ने मेरी दिल जीत ली। इसी वजह से आज मैं टीचर हो पाई हूँ। उस लड़के ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी अपने डर को दूर भगा के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर ये लड़का मुझे आज मिल गया तो मैं इसी से ही शादी करूँगी। हे कान्हा, ये लड़का तो। हे मॉम, ये अभी नशे में, उन्हें मत बताइए। इचिरो, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? हे कान्हा, ये लड़का और कोई नहीं, ये मेरा बेटा इचिरो ही है। इचिरो, वो लड़के तुम हो? इचिरो, मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी। इचिरो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं आज सक्सेसफुल टीचर हो पाई हूँ। मुझे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा, पास्ट में जिस बच्चे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी वो मेरा स्टूडेंट होगा। हे कान्हा, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो। हाँ मिसाकी, ये सही रहेगा। मैं इचिरो के रूम साफ कर लेती हूँ। नहीं, इतने बोरिंग सा काम तुम करोगे? तुम्हें तो कुछ और ट्राई करना चाहिए। सुनो, सुनो तुम्हें भी प्लीज मॉम, आप मैम को क्या बोले जा रही है? इचिरो, खाना का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तुम्हारे दिल में जो भी है खाना के लिए बोल देना। आई होप ये तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। हे मॉम, कहाँ जा रही हो? हे इचिरो, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे आज मिल पाई। हे, ये क्या है? इचिरो, तुम्हें इस टाइप की मांगा पढ़नी पसंद है? नहीं मैम, ऐसी कुछ बात नहीं है। इन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हम इसे ट्राई कर सकते हैं। देन कुज़्मा मैम अपने कपड़ों के बटन खोलती है और आखिर में अपनी ब्रा भी खोल देती है और देखो कितने बड़े-बड़े बूबीज़ हैं मैम के। हे इचिरो, अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें टच कर सकते हो। लेकिन मैम, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ ना। अभी के लिए इन चीज़ों के बारे में तुम भूल जाओ। अभी के लिए हम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं। हे इचिरो, पकड़ो ना इन्हें।
हे मेरे पैर के पास कुछ तो है। नहीं मैम उसे मत देखो। हे भैया आप दोनों क्या कर रहे हो? हे मैम प्लीज सबके कपड़े पहन लो, मेरी बहन देख लेगी। नहीं मैं अभी दोबारा नहीं पहनूंगी, प्लीज जीरो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इन्हें यही पिलाना पड़ेगा। मैम आपको ये कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। अगर तुम मुझे किस करोगे तब जाके मैं ये पीऊंगी। हे चियो क्या तुम अपने भाई के कमरे में हो? अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी इचिरो वो ड्रिंक पी लेता है और मैम की ओर अपने लिप्स को आगे बढ़ाता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। तभी इचिरो रुक जाता है और सोचता है, अगर मैंने मैम को किस कर लिया तो ये अपनी जॉब खो देंगी और इन्हें स्कूल से भी निकाला जाएगा। मैम के करियर को सोचते हुए इचिरो ड्रिंक को निकल जाता है, लेकिन मैम को मंजूरी नहीं थी। मैम इचिरो को किस कर लेती है और यहाँ आप देख सकते हो कितनी सॉलिड किस रही होंगी ये। इचिरो प्लीज इस चीज के बारे में तुम भूल जाना। ओहे तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। लगता है कि तुम दोनों बहुत बिजी हो। नहीं मॉम ऐसी कुछ बात नहीं है, अरे तुम भी तो कुछ बताओ। है मैम, अरे ये तो सो गई। तो तुम दोनों अपना काम पूरा करो जो तुम्हें करना था। है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ जा रही हो? अगली सुबह हम इसीरो को देखते हैं स्कूल में, जो कि कल के हादसे को अभी तक भूला नहीं होता है। देन वो कोजिमा मैम से मिलती है एंड कोजिमा मैम कहती है, सॉरी इसीरो कल रात के लिए। मैम को देखकर लगता है नहीं कि उन्हें सब कुछ याद है मैम कोई बात नहीं, अगर आप कभी भी चाहो तो हमारे घर आ सकती हो। लेकिन वो किस सॉलिड थी। क्या तुम अपने टीचर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाउ डे यू। ये जीरो, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगी। आओ तुम एक बार मेरी क्लास में। ओह नो मैम को कल के बारे में सब कुछ याद है, मैंने कहा था तुम्हें इस चीज़ के बारे में भूल जाने के लिए, बेवकूफ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। आई होप करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। बाय।